नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग जी जान लगा करके अपकमिंग सीजीएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी सफलता में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, इसीलिए मैं लेकर के आया था मिशन सीजीएल 24। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिसमें कि अभी तक मैं जितने भी बड़े चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, ये सब पहले करवा चुका हूं। अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल पे जा करके उन सभी वीडियोज को देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि इससे अधिक एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि टीसीएस का एक पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं लाता है। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार वो रिपीट कर रहा है, बस डेटा को हार्ड बना रहा है। अब देखना, सिर्फ डेटा को वो हार्ड बना रहा है। तो आप सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स किए जा चुके हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं आए। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, जैसा कि आप जानते, मैं इसको एस से डिनोट करूंगा। एसआई लोग लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मैं एस से डिनोट करूंगा। जैसा आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और P का जो टोटल परसेंट होता है वो 100% का। कितना होता है? 100%। एक बात हमेशा याद रखना, अगर रेट 10% है, टाइम अगर 4 ईयर है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 40%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा? 40%। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ये किस पे मिलता है बेटा? प्रिंसिपल पे। किस पे मिलता है बेटा? प्रिंसिपल पे। बस इतना ही याद रखें, बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 5%, 4 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और 7 वर्ष हो चुका है सर, 7 वर्षों से अधिक के लिए 10%। यदि इस राशि पर 10 वर्षों में उपार्जित साधारण ब्याज 10 वर्षों, 4 3 7 हो गया तो बच्चा 3 साल, तब ना 10 साल होगा सर, तो 10 साल होगा। और इस टाइम के लिए कितना परसेंट रेट है? 10%। अब देखना, मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, वही सिंपल इंटरेस्ट है। यहां से हो गया 20, यहां से हो गया 24, और यहां से हो गया 30, कितना हो गया? 4, 74%। मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा 74%, मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है 74%, 74%। और यहाँ पर जो एग्जामिनर है उनका कहना है कि नहीं सर, सिंपल इंटरेस्ट है 181850। मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 74% आया, जबकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि उनका सिंपल इंटरेस्ट 1850 है। और दोनों में से किन्हीं की बातें गलत नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर है। तो राशि पूछ रहा है, मैं बताया कि राशि कितना परसेंट होता है? 100%। राशि कितना होता है बेटा? 100% होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका कटेगा 2 से 37 बार में, 2 से 5 बार में। 37 से ये कटेगा क्या? देखिए 5 बार में 7 5 35, 35 15 13 18, 5 बार में कटेगा। बताइए कितना निकल गया? 2500, 2500। ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बस एक ही बात याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। क्या होता है सर? रेट इनटू टाइम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका कैरियर वर्क है। जैसा कि आपको पता है
मैं कुछ क्वेश्चंस को खुद करवाता हूं और सेम टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपके लिए देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें। और प्लीज इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि ये पता चले कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, देखिए CHSL 2023 का है। ठीक है, ये CGL का क्वेश्चन था 2020, हर जगह ये क्वेश्चन रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण, 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज हो गया 24%। उसी धनराशि पर 8% की दर से 7 वर्ष के साधारण ब्याज, 8% की दर से 7 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 38 कितना? 56%। कितना कम है? 9120। पिछला जो SI था वो 24% था और अगला जो SI है 56%। बोलता है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इस सिंपल इंटरेस्ट से 9120 रुपया कम है। जबकि मेरे अनुसार जो कम आया वो कितना आया बेटा? 56 माइनस 24 बराबर 32। मेरे अनुसार जो कम आया बेटा वो 32% आया। जबकि एग्जामिनर का कहना है कि नहीं, जो कम है वो 9120 है, 9120। तो धनराशि मैंने प्रिंसिपल ज्ञात की थी, प्रिंसिपल 100% का मान निकाल। देखिए आपका बिल्कुल कटेगा, 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80, 16 सती बलिए तो इससे कटेगा 185, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 157, 285। तो 28500 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है? वेरी गुड, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब यहां देखें, एक निश्चित राशि का 1/2 भाग 20%, शेष का 2/5 भाग 25% की दर से और शेष राशि 10% की दर से उधार दिया जाता है। 2 वर्षों के लिए 360 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता था कुल। एक बात बताता हूं, जब भी फ्रैक्शन हो ना, इसे बोला है 1/2, शेष का 2/5, तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मान लो कि टोटल 10 है, टोटल कितना है? 10 है। तो 10 का 1/2, 10 का 1/2 हो गया 5, 10 का 1/2 कितना हो गया? 5। ठीक है, और ये जो 5 है ये 20%। अब लिखा है सर, यहां पर क्या लिखा है? शेष का 2/5। तो 10 में से 5 खत्म हो गया, बचा कितना? 5। अब इसका 2/5, इसका 2/5, इसका 2/5 तो 2 है। अब ये जो है 25%, बेटा कितना परसेंट है? 25%, 25। तो रेस्ट कितना बचा? 5 में फिर 2 चला गया तो बचा 3। अरे यस और नो? और जो शेष है वो 10%, 10%। बात समझ में आ गया? तो टोटल हो गया 100, 50, 30। तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट 180% निकला। लेकिन ये 10 आप अपने मन से माने हो तो आपको 10 से फिर यहाँ डिवाइड कर देना पड़ेगा। ताकि ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो। ये जो 10 आप अपने मन से माने हो, डिनोमिनेटर को देखिए 1/2, रियल में ऐसे होना चाहिए 1/2 इंटू 10%, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम को सिर्फ आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को सिर्फ शॉर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। मान लीजिए कि आपका एक फ्रैक्शन एडिशन है 1/2 प्लस 1/4 बराबर x/2। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, नीचे वाले के एलसीएम से दोनों साइड गुणा करो। ठीक है, तो वही होता है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन पे काम नहीं करना पड़े तो नीचे वाले एलसीएम से गुना किया जाता है। गुना करके आपने क्या माना? 10 माना। क्योंकि आपने 10 से गुना किया तो लास्ट में 10 से भाग दिया। तो रियल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 18% है बेटा। और इनके अनुसार 2 साल का इंटरेस्ट 360 है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 18%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 18 दूनी 36
और इसका मान है 360। तो राशि पूछ रहा है, राशि 100% पूरा है, इसका मान हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा बेटा? 1000। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख रहे कहीं मैंने कोई कंजूसी नहीं की है कि आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया जाए। मैं ऐसे क्वेश्चंस को दिया हूं जो बेहतरीन है, जो बेस्ट है, ठीक है, और ये आपको फील भी हो रहा होगा, क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसलिए मैं एक विश्वास दिलाता हूं अपने बच्चे को, आप सिर्फ मेरा ये जो 75 डेज का कोर्स है वो उसे कर ले। 100% 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपके मेरे YouTube, मैंने जितना भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ YouTube पे, वहीं से आने वाला है, ठीक है। और ये देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है CPO 2019, इसको आपको सॉल्व करना है, आपका कैरियर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए लिखा है, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से इतना % की साधारण ब्याज पर इतना ऋण लिया, इतना जून को वापस कर दिया, भुगतान की गई कुल राशि क्या? एक बात मैं आपको बताता हूं, लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, दिन जोड़ेंगे, तो दिन जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने की जरूरत नहीं। आसान तरीका बताता हूं, अगर 1 जनवरी से जून के अंतिम महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक हम जाएं तो हाफ ईयर खत्म हुआ कि नहीं? आधा साल, क्योंकि 12 महीना है, तो अगर 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक हम जाए, मेरी बात को समझे, अगर 30 जून तक जाए तो क्या होगा? आधा साल खत्म होगा, और आधा साल का मतलब हो गया 182 दिन या 183 दिन। याद रखिएगा, जो ईयर होगा वो या तो फ्रैक्शन में अगर आ रहा है, अगर पूरा ईयर नहीं आ रहा तो या तो वो 73 डेज होगा, या 146 डेज होगा, या फिर इसका मल्टीपल, इसका दूसरा मल्टीपल, इसका तीसरा मल्टीपल, 5 या 3 या 9, 219 दिन होगा। चौथा मल्टीपल, इसका चौथा मल्टीपल 292 दिन होगा, या पांचवा मल्टीपल यही हो सकता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? ताकि कंप्लीट फ्रैक्शन आ सके। अब सोचिए कि अगर 1 जनवरी से 30 जून तक जाते तो 182 दिन, लेकिन 1 जनवरी से हम स्टार्ट नहीं किया, 24 जनवरी से, तो यहां पर 24 दिन खत्म हुआ, और 30 जून तक जाते तो मेरा आधा साल होता, तो 18 दिन यहां भी, यहां 30 जून तक जाते तो यहां 12 दिन पीछे हैं, तो 12 दिन और खत्म हुआ। तो 182 में 12 और 24, 36 आप हटाते हैं तो लगभग, याद रखिएगा, 182 में कुछ कम होगा, कुछ कम होकर आपका 146, नहीं तो आप नॉर्मली ऐड कर लीजिए। जनवरी में 7 दिन, फरवरी में 29 दिन, ऐसे आप ऐड करोगे, टाइम लगेगा सर, बहुत वक्त लगेगा, तो उतना वक्त लोग के पास नहीं है। आप सोचिए 1 जनवरी से अगर 30 जून तक जाते हैं बच्चों, तो 182 डेज होता है, हाफ ईयर अप्रॉक्स 182 या 183, ठीक है। अगर हम शुरू करें 1 जनवरी के बाद 24 जनवरी से, और 30 जून तक नहीं जा रहे हैं, 18 जून तक, कुछ पीछे ही, यहाँ 12 दिन पीछे और यहाँ 24 दिन आगे, तो टोटल 36 दिन अगर हम कम करते हैं, इसमें कम करके देख लो, 182 माइनस 36 के 146 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका, कभी कभी PRT भी यूज करना सीखिए, क्योंकि यहाँ सब फ्रैक्शन में है। PR 35/4 और T का मान कितना है? 146, और 146 डेज है, तो इसको जब ईयर में बदलते हैं तो 365 से भाग दोगे तो 2/5 ईयर होगा, 365 से भाग दो। अब क्या है कि सर ये तो लीप ईयर है, आप बोलोगे लीप ईयर है, सर अप्रॉक्सीमेशन है सर, और डेटा मेरा काफ़ी दूर दूर है, तो हम 365 से भाग देंगे ताकि वो हमारा फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, एक परफेक्ट फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है। अगर 366 से भाग देंगे तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 2/5 सवाल खत्म हो गया। 35 तो 35 गुना 78 कितना हो गया? 35 गुना कितना? 78। तो आप एक बात गौर कीजिए, कर लीजिए, दिमाग क्या लगाना, 78 गुना 35,
8 5 40 का शून्य, बाकी 4, 35 और 24, 35 और 24 59, 63 का 3, बाकी 6, 21 और 6 27। अब आप सोच रहे हो सर मल्टीप्लिकेशन इतना आसानी से कैसे कर लिए हैं, तो मैं बता दूं, आपका एक सीरीज चल रहा है सेम यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पीड बूस्टर सीरीज, जहां पर कि मैं कैलकुलेशन के टोटल 108 रूल्स दिया हूं कि कैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, उसे जरूर देख लें, ठीक है। तो कितना रिटर्न करेगा, कुल राशि ज्ञात कीजिए। भुगतान जो हम करते हैं वो अमाउंट करते हैं, तो अमाउंट बराबर होगा 78222 और 273, लास्ट में 30 वाला होगा 73080, 8730। तो देखिए, अब चूंकि एक बात और गौर कीजिए, ये मेरा आंसर आया लेकिन ये आंसर तो कहीं नहीं है। अब एक बात गौर कीजिए, तो हमें ये देखना है इसके अप्रॉक्स में कहां पर, क्योंकि मैं 366 को 365 लिया हूं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं अप्रॉक्स गया हूं, इसके अप्रॉक्स में ऑप्शन क्या होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए 366 लीजिएगा तो परफेक्ट आंसर ये मिलेगा, लेकिन मैं तो अप्रोक्सीमेशन इसलिए लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो सके। अब चूंकि मैं डेटा को क्या किया हूं, अप्रॉक्स लिया हूं, जैसे ही अप्रॉक्स लीजिएगा तो आंसर भी तो परफेक्ट नहीं आएगा, वो भी अप्रॉक्स में आएगा। इसके एकदम ठीक नजदीक में कौन सा है, तो ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या ध्यान दीजिए, ए ने अपने मित्र बी से 31 दिसंबर इतना को 3000 की राशि इस शर्त पर उधार ली कि यदि वह इस राशि को 1 वर्ष के बाद 15% ब्याज की दर से लौटा देगा। डेट 15 हो गया, 31 अगस्त 2012, सुनते जाइएगा। देखिए 31 दिसंबर को उधार लिया, यानी जो काउंटिंग होगा जनवरी 1 जनवरी से होगा, तो जनवरी और 31 अगस्त को लौटाया, 31 अगस्त को, तो जनवरी 31 अगस्त अंत में लौटाया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब कंप्लीट 8 मंथ। तो टाइम जो हो गया वो कंप्लीट 8 मंथ हुआ, और 8 मंथ का हुआ 2/3 ईयर। और रेट कितना है बेटा, 15% है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 15 इंटू 2/3, मतलब कितना हो गया, 10% हो गया। कितना हो गया बेटा, 10% हो गया। पी को कितनी राशि लौटानी होगी, पी को कितनी राशि लौटानी होगी, तो देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर इसका अमाउंट मैं लिखूं कि प्रिंसिपल का परसेंट 100% होता है और सिंपल इंटरेस्ट 10% है, तो टोटल कितना हो गया, 110%। इसका भैया प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपया, तो 3000 का 110% बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपया होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट 10% आया, 3000 का 10% 300 और 3000, टोटल कितना हो जाएगा, 3300 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके भी प्रिंसिपल में ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप जानते हो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल का परसेंट कितना होता है बच्चों, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए, 3 वर्षों में इतना पर साधारण ब्याज 1500 पर 1500 पर ब्याज से इतना अधिक, सुनते जाइएगा, एकदम आसान ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको लगेगा, देखिए कितना रुपया अधिक, कितना रुपया अधिक, 360, और कितने साल में, 3 साल, तो 1 साल में ये कितना अधिक होगा, 120 रुपया। तो ये 120 रुपया अधिक क्यों आया, हर एक साल का क्यों अधिक आया, क्योंकि प्रिंसिपल अधिक है। यस और नो, तो ये जो 1000 रुपया अधिक है, ये जो 1000 रुपया अधिक है, इसी 1000 रुपया के कारण, इसी 1000 रुपया के कारण सिंपल इंटरेस्ट कितना अधिक आया, 120 रुपया अधिक आया हर एक साल। देखिए क्या बोल रहा है, 2500 पर साधारण ब्याज 1500 के साधारण ब्याज से इतना अधिक है।
तो याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 1 ईयर का निकाल लीजिएगा ताकि कोई परेशानी नहीं हो। तो ये जो अधिक आया बेटा, क्यों अधिक आया? क्योंकि प्रिंसिपल 1000 रुपया अधिक है, तो 1000 का R% बराबर 120। खत्म हो गया सवाल। R का मान कितना? सॉरी 12%। 12%। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्यों? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्यों? एकदम क्लियर हुआ, गुड ना। चले इस क्वेश्चन को देख। किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% की दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर 18% की दर से 9 वर्षों में साधारण ब्याज से। अच्छा 15 वर्षों में 6 वर्षों में कितना हो गया साधारण ब्याज? 90। और 18% की दर से 9 साल में कितना हुआ? 162। तो कम कितना हुआ? आप बोलोगे सर 72%। कितना कम है बेटा? 72%। और यहां से कम है 1440। मेरे अनुसार कम है 72% और उसके अनुसार कम है 1440। 1% का मान हो गया 20। धनराशि पूछ रहा है 100% का मान होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप क्या देख पा रहे हो? सवाल आप मौखिक चाहो तो बना सकते हो, इतना इजी वे है, इसका कोई माने आसानी नहीं है। हर सवाल को आप चाहें तो मौखिक बना सकते हो। हर सवाल तो नहीं कर सकते हो, 90% क्वेश्चन को आप विदाउट पेन एंड पेपर आप बना सकते हो। इसीलिए मेरा जो उद्देश्य होता है कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। अब ध्यान से देखिए, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्ष के लिए इतना पर साधारण। एक बात बताओ, देखिए मौखिक कैसे बनाते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो धन राशि का 1/4। धन राशि का परसेंट 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट 25% हुआ कि नहीं? और मैं क्या बोला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। रेट इनटू टाइम होता है, बोला ना कि अगर रेट है 10% और टाइम है 2 साल तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10 दूनी 20। अगर रेट है 5%, टाइम है 4 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 20। मैं कई बार बोल चुका हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 25% और लिखा है दर और दर पर और वर्षों की संख्या। देखिए जो दर है बेटा, वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4, ये रेट इनटू टाइम है। तो जो दर है वो इसका 4 गुना। तो वर्षों की संख्या अगर x है तो ये हो गया 4x। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान ये है तो x का मान 5/2% और x का मान 5/2 हो गया। तो टाइम तो हो गया 5/2 और रेट जो हो गया 4 × 5/2 मतलब कितना हो गया? 10%। अब लिख रहा है यदि ब्याज की दर 2% वृद्धि हो जाती है, ब्याज की 2% वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 12। तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर साधारण ब्याज। तो 6 साल का साधारण ब्याज मैं अभी बताया कुछ देर पहले कि चूंकि रेट है 12% और टाइम है 6 साल, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वर्षक कितना? 72% होगा 6 साल का। होगा या नहीं होगा? रेट है 12%, टाइम है 6 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? वर्षक कितना? 72%। तो इसका साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट होगा 3600 का 72%। देखो यहां भी 36 है, यहां भी 36 है, तो 36 का कितना होता है? 1296। इसका स्क्वायर 1296 इंटू 2, 1296 12 24 25 25 92 होगा। कितना होगा? 25। फिर से सुनिए, अगर प्रिंसिपल 100%, अगर नहीं प्रिंसिपल 100% होता साधारण ब्याज 25%। और मैं बोला जो साधारण ब्याज होता है वो रेट इनटू टाइम है, और इसने लिखा जो रेट है वो टाइम का 4 गुना। अगर टाइम x तो रेट हो गया 4x। यहां से x का मान निकला 5/2, मतलब टाइम 5/2 और रेट हो गया 10।
यहाँ पर रखेंगे 10%। अब बोला कि रेट 2% अधिक होता 12%, तो 6 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि रेट है 12% तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा बच्चा कितना 72%, 72% होगा किसका भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25%, तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाए। अरे सर सिंपल इंटरेस्ट है 25% 5 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट 100% कब होगा 30 साल में। खत्म हो गया सवाल, 30 साल में। क्या है भैया, क्या बोला है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर, तो ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन तो 100% होता है, तो ब्याज भी 100% चाहिए, है कि नहीं। देखिए मूलधन के बराबर होने का मतलब, मूलधन चूंकि 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, मतलब ब्याज भी 100% चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। और 25% ब्याज 5 साल में, तो 100% ब्याज कितना 20, सीजीएल 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात, इससे घटिया सवाल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे घटिया सवाल ही नहीं हो सकता। अरे सर 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 8 × 21%, लिखता है राशि सेम है इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, और उसी दर से 21 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो ये हो जाएगा 8 × टाइम 21% गुना 21, दोनों का रेशियो पूछा है, इसी को कटा दीजिए, 8 अनुपात कितना होगा 21। क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आर 1 वर्ष के लिए बैंक से इतना जमा करना चाहता है, नहीं जमा करना चाहता है, उसके खाते में बैंक 12% की दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में इतना रुपया शुल्क लेता है, खाते में उसका लाभ प्रतिशत। देखिए बैंक 12% दे रही है, इसका 12% देगी, इसका 12% देगी 80,000 का, तो बैंक दी कितना 80,000 का 12%, कितना दी 9600, लेकिन वो प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में कितना काट लिया 3,000 वो काट लिया, लेकिन तो दिया वो कितना 6600 ही ने दिया बेटा, वो तो 6600 ही दिया। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, बैंक बोल रही है मैं तो 9600 दिया हूं, लेकिन फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे भैया तो 3,000 काट लिया है, तो रियल में मेरे पास कितना आया है 6600 आया है, कितना जमा करने पर 80,000 जमा, मुझे जो वास्तविक लाभ हुआ वो 9600 नहीं हुआ 6600 हुआ, तो वास्तविक लाभ पर 6600 लाभ हुआ, कितना जमा करने पर 80,000 जमा करने पर 100%। देख लीजिए 0000 4 8 चौक 32 8.25 कितना होगा बेटा 8.25। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर से एक बार बोल देता हूं, कभी भी लगे कि आप नहीं समझ पा रहे हो तो तुरंत पॉज करो और सवाल को 2 बार 3 बार खुद बनाइए, क्योंकि मैथ वीडियो देखने से नहीं होता बेटा, मैथ पे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, और यही मैथ की नीति और नीति है। ठीक है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, मोर प्रैक्टिस मोर रिफ्रेशमेंट, यही नियम है मैथ का। तो सवाल को तुरंत पॉज कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, 100% आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सीजीएल 23। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% दर से 1 वर्ष में इतना ब्याज प्राप्त होता है, कुछ उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त। सर सिंपल इंटरेस्ट 4.5%, 1 साल का ही बोल रहा है ना जी, 1 साल 4.5 × 1 4.5%, सिंपल इंटरेस्ट है 4.5%, और उसके अनुसार सिंपल इंटरेस्ट है 135। जब 5% के दर से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5% होगा ना जी,
अब तो सिंपल इंटरेस्ट 5% होगा। लिखता है कितना अतिरिक्त, तो पहले 4.5 मिलता था, अब 5.5 मिलता है, तो अतिरिक्त कितना हो गया 0.5%। देखिए 9 बार में कटा, 15 नमा का 135, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट ये देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है, उस राशि का मूल्य क्या है। सर हो जाती है, एक पूरी समझ लीजिएगा, हो जाती है, हो जाती है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट्स टू, अमाउंट्स टू, इसका मतलब अमाउंट होता है। तो सुनिए कि सिंपल इंटरेस्ट तो 30% हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 30, तो अमाउंट तो हो गया 130, नहीं जी, 1 साल का रेट है 10%, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 या कितना 30, तो अमाउंट 130, इसका मान है 403, तो प्रिंसिपल 100% का मान पूछ रहा है, फिर किया 39, तेरे कम 13, 310 होगा, कितना होगा बेटा 310। कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। अब अगला थ्योरी, ठीक है, मैं प्रयास किया हूं कि एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह रखा जाए। एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुनी, तो साधारण दर क्या है। अरे सर प्रिंसिपल 100% होता है और 3 गुना होकर के ये हो गया 300%, 3 गुनी हो जाती है, तो अमाउंट ना दे रहा है 3 गुना जी, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 200% ही हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 200%, और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये होता है रेट इनटू टाइम, टाइम है 25 साल और रेट दिया हुआ नहीं, 8 बार में कटा, रेट हो जाएगा 8%, रेट हो जाएगा 8%। अब क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूला है, अब इसमें कुछ फॉर्मूला है, लोग फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आप मत करना। फॉर्मूला होता है RT बराबर n-1 इंटू 100, तो एकदम मत करना, दिमाग खराब करने वाला चीज है और कुछ नहीं है, तरीके से जाइए। प्रिंसिपल 100% होता है, 3 गुना देगा मैंने 300% देगा, तो ब्याज के रूप में देगा 200%, और ब्याज जो होता है रेट इनटू टाइम होता है, खत्म बात। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका कैरियर वर्क है CGL 2023, ठीक है, कैरियर वर्क है, आप इसे खुद बनाएं, ठीक है। एक निश्चित राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगता है। अब सुनिएगा ध्यान से, सर 6 गुना हो गया, 100% हो गया 6 गुना, मतलब 6 गुना हुआ मैंने 600% हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 500% ही हुआ ना जी। जब ये 6 गुना हुआ बेटा मैंने 600%, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 500%, तो 500% सिंपल इंटरेस्ट 20 साल में, तो जब राशि 5 गुना होगा 500% बनेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 400% होगा। कितना होगा देख लीजिए, 0000, 5 चौका 20, 4 चौका कितना 16 वर्ष लगेगा, कितना लगेगा बेटा 16 वर्ष लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से। एक निश्चित समयावधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगनी हो जाती है, यदि उतनी ही राशि उतनी ही अवधि में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो दर क्या है। सुनिएगा सर, आप क्या कर सकते हैं, दुगना हो गया माने 100% 200% बन गया, तो 100% दुगना हो गया, 100% 200% बन गया, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100% हुआ, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ किस रेट से, तो 5% से।
तो जब ये धन 5 गुना होगा बेटा, जब ये 5 गुना होगा, जब ये 500% होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 400% है कि नहीं? कितना हो जाएगा 4 बार में 20% होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे इसमें भी एक फॉर्मूला लोग यूज करते हैं, S1/S2 बराबर R1/R2 बराबर T1/T2 बराबर N1-1/N2-। आप चाहें तो इस पे भी डेटा रख करके सवाल बना सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग आज के क्लास को बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर लगे कि आपको ये बहुत फायदा दे रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। एक बात और, एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अब मैं स्टैटिक जीके का और कुछ अन्य जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिकल वे में आप कहें, और ग्राफिकल वे मत कहिए कि पूरा मैप पे लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है? तो इसे हमारे एक दोस्त लेकर के आने वाले हैं, हम लोग उसको भी अब एंजॉय करेंगे, ठीक है? तो इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास मैं एंड करता हूँ, इस आशा के साथ कि आप सभी लोग बहुत प्यार देंगे और इसको, इस चैनल को, इसके मंजिल तक आप लोग जरूर पहुँचाएंगे। मिलता हूँ, टेक केयर, लव यू ऑल।